रहीम अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद फैज़ान, क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेशन क्या होती है। हमने डाइजेशन देखा था। डाइजेशन क्या है कि खुराक को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन कहलाता है। आज का है वेयर एंड हुज डाइजेशन होकर के खुराक जो होती है सिंपलर फॉर्म में कैसे और किस जगह पे कन्वर्ट होती है, कि डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे और किस जगह पे होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओकर इन अ लॉन्ग ट्यूब। डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, ये जो अमल है एक लंबी ट्यूब में होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या है कि डाइजेशन का प्रोसेस किस जगह पे होता है, एक लंबी कैनाल में होता है, लंबी ट्यूब में होता है जिसे हम कैनाल का नाम देते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड फ्रॉम द अंश। क्या है कि ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये माउथ से स्टार्ट होके अंश तक जाती है। ये डायग्राम में दिखाया गया है। हमारी बॉडी के अंदर इधर से माउथ के जरिए हम फूड जो खाते हैं इधर से ये डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमारे जो टीथ वगैरह होते हैं इनके जरिए खुराक को पीसेस में जाता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल में ये सारा प्रोसेस होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होके हमारे अंश तक जाती है। ये अंश डायग्राम में दिखाया गया है। हमारी बॉडी का सेक्रेटरी जो ऑर्गन्स होता है जिससे एक्स्ट्रा सेक्रेशन बॉडी से रिमूव की जाती है, तो अंश तक ये एक पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। अब हम देखेंगे कि माउथ क्या है, कि इधर डाइजेशन का प्रोसेस है कि ये एक एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर अंश तक जाती है। सबसे देखते हैं कि माउथ क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगैन फ्रॉम आवर माउथ। वो कहते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का जो अमल होता है किस जगह पे होता है, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। द प्रोसेस डाइजेशन बिगैन फ्रॉम आवर माउथ। ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का ये माउथ से शुरू होता है। अब ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं ये फूड को छोटे पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इसे कट करके और ग्राइंड करके पीस पीस के दांत जैसे भी खुराक जो हम फूड जो हम खाते हैं दांतों का काम क्या होता है, उसे जब हजम करने के लिए दांत जो करते हैं कट के जरिए उसे स्मॉल पीसेस में छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। द टंग मिक्स फूड विद द सलावा। जो हमारी जुबान होती है ये क्या काम करती है, कि हम माउथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माउथ के अंदर क्या होगा, तो टीथ होती है, फिर हमारे पास टंग आ जाती है। कि ये जुबान जो होती है, जुबान क्या करती है, फिर वो छोटी जो कटिंग ग्राइंडिंग के जरिए स्मॉल पीसेस में फूड को तब्दील किया होता है। इसमें सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, हमारी बॉडी हमारे मुंह के अंदर जो होता है पानी सा जो हम खुराक को देख के फौरी मुंह के अंदर आ जाता है, वो दरअसल खुराक को हजम करने के लिए हेल्प करता है। कि यह क्या करती है, फिर जो हमारी जुबान होती है उस पानी को जो हमारे मुंह में जूद होता है उसको फूड के साथ मिक्स करती है, विच इज क्रिएटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो सलाइवा होता है ये सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं स्क्रीटरी ग्लैंड्स हैं, स्क्रिएटेड करते हैं खारिज। सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में जो पानी सा आ जाता है फूड वगैरह को देख के, जिसे हम सलाइवा का नाम देते हैं, ये क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है फूड को स्मॉलर फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, तब्दील करना स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जिसमें स्टार्च और शुगर आते हैं ये इसको ज़्यादातर डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्चर। क्या होती है कि दांतों में गुजरने के बाद, जबान का प्रोसेस होने के बाद दांतों ने उसे कटिंग और ग्राइंडिंग के जरिए स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी जो जुबान होती है उसने सलाइवा मिक्स कर दिया। फिर क्या होता है कि जो फूड होती है हमारी खुराक जो होती है मुंह में हमारे जो होती है कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, एंड मोस्ट क्या हो जाती है, इसमें पानी मिक्स हो जाता है कि मिक्सचर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। फिर क्या होती है कि जब हम सबसे पहले तो खुराक हमारे मुंह में ही आती है ना, मुंह में दो चीजें हमारे सामने होती हैं, एक तो हमारे दांत होते हैं और दूसरा जुबान होती है। जब इधर इनका प्रोसेस हो गया, दांतों ने इसे स्मॉलर कन्वर्ट कर दिया और जुबान ने इसमें सलाइवा मिक्स कर दिया। जब ये सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई फिर जुबान क्या करती है, इसे मुंह के पीछे की तरफ भेज देती है। फिर हमारी बॉडी में हमने एलिमेंट्री कैनाल में ये डाइजेशन का प्रोसेस कहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ये माउथ है, इधर ये प्रोसेस हो गया। फिर क्या
जुबान ने इसे जब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो खुराक ने इसे क्या करते हैं बैक की तरफ, जब ये खुराक बैक की तरफ जाती है तो उसके बाद इसे खुराक को पीछे की तरफ भेजा जाता है तो फिर ये एसोफेगस में आ जाती है। एकोफेगस हमें हम दरअसल इसे खुराक की नाली का आम जुबान में नाम देते हैं कि एसोफेगस क्या होती है, खुराक की नाली होती है। देखते हैं एसोफेगस में क्या होता है। एसोफेगस द क्राउडेड फूड इन देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस को कहते हैं कि क्राउड फूड जो होती है फिर इसे माउथ में प्रोसेस होने के बाद एसोफेगस में भेज दिया जाता है। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब, क्या है कि एक लार्ज लंबी बड़ी ट्यूब है दैट कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। ये खुराक तो क्या आती है, खुराक हमारे मुंह में सबसे पहले आती है फिर चले गई। एसोफेगस क्या है, एक लंबी नाली है, ये खुराक को हमारे स्टमक तक मैदे की तक लेके जाती है। एक एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, यह मैदे तक खुराक को लेके आती है। द एसोफेगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, क्या होती है कि वेव लाइक वेव की तरह जो मस्कुलर मूवमेंट के जरिए ये जो एसोफेगस होती है खुराक जब इसमें चले जाती है ये वेव की तरह बिहेव करते हुए खुराक को पुश द फूड टू द स्टमक मैदे में भेज देती है। सिंपलर प्रोसेस है, समझ आ रहा है कि खुराक मुंह में आई, मुंह में दांतों का प्रोसेस हुआ, जुबान ने अपना काम कर दिया, जुबान में अपने काम करने के बाद जब फूड जो होती है सॉफ्ट फॉर्म में हो जाती है तो इसे पीछे की तरफ मुंह के भेज दिया जाता है। उसमें फिर क्या आ जाती है, पीछे एसोफेगस होती है। एसोफेगस क्या होती है, लंबी ट्यूब है, ये कैसे स्टमक तक लेके आती है, वेव लाइक मूवमेंट के जरिए ये खुराक को स्टमक तक मैदे तक पहुंचाती है। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड प्रोसेस आर कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। वो कहते हैं ये वेव लाइक मूवमेंट जिसके जरिए ये एसोफेगस खुराक को स्टमक में भेजती है, ये वेव लाइक जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक देते हैं। क्या खुराक को एसोफेगस के जरिए स्टमक तक लाने के लिए वेव लाइक मूवमेंट शो की जाती है और ये वेव लाइक मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का नाम देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें खुराक को भेजा जाता है इस वेव को इस्तेमाल करते हुए उसे हम पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। माउथ की समझ आ गई, समझ आ गई। माउथ में आती है, माउथ में खुराक फिर एसोफेगस में चली जाती है। एसोफेगस क्या करती है, वेव लाइक मूवमेंट को शो करते हुए खुराक को हमारे स्टमक तक लेके आती है। इस स्टमक तक आते हुए खुराक में वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट शो होती है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का नाम देते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें वेव लाइक मूवमेंट के जरिए खुराक हमारे स्टमक से पेरिस्टालसिस का हम नाम देते हैं। डाइजेशन कैसे और कहाँ होती है, हमने देख लिया कि ये एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को देखा। हमने पता है कि दांत इसमें खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक छोटी सी बात उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। आवर टीथ आर द मेन टूल्स, वो कहते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं मेन इस्तेमाल होते हैं, वी यूज टू ब्रेक डाउन द फूड, काट करने के लिए दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इन द माउथ जो मुंह में मौजूद होते हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि ये दांत जो होते हैं हमारी डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए लाजमी है कि हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत कैसे करनी चाहिए, ड्रिंक प्लेंटली ऑफ द मिल्क, दूध पीना चाहिए। यूज स्ट्रीट ड्रिंकिंग मतलब कि मसवाक का इस्तेमाल चाहिए। आर बोज टू क्लीन आवर टीथ, अवॉइड टू मच स्वीट्स, और क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा मीठे से भी बचना चाहिए। ये एक्टिविटी बताइए कि हम दांत जो होते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिक पार्ट है, बुनियाद इधर इधर से ही स्टार्ट होती है और हमें इसकी हिफाजत, हमारी फूड की डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन खुराक हजम होते हुए कहाँ से, एसोफेगस के से स्टमक तक आ जाती है। हम अब देखते हैं कि स्टमक में खुराक के साथ फिर कैसे होता है, माउथ से एसोफेगस में जाती है और एसोफेगस से वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट शो करते हुए किस में आ जाती है, स्टमक में आ जाती है। स्टमक के साथ आवर स्टमक इज अ लार्ज, बड़ा होता है जे शेप मस्कुलर बैग, ये जे की तरह का अल्फाबेटिकल जो एबीसी में जे आता है उसकी शेप का, उसकी शक्ल का मस्कुलर बैग है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है एक बैग है। इट मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, इस इधर जो खुराक आई एसोफेगस से गुजरकर स्टमक तक जो खुराक आई जो सॉफ्ट फॉर्म में है, इसमें फिर स्टमक में क्या किया जाता है, मैदे में क्या, इसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स किया जाता है। डाइजेस्टिव जूस जो होता है हमारे क्या होता है,
स्टमक में सिक्रीट होता है, सिक्रेटिक ऑर्गन इसे सिक्रेट करते हैं, और इधर इसमें क्या हो जाता है, फूड में डाइजेस्ट मिक्स होता है, द डाइजेस्टिव जूस बिगैन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और जब ये इसमें फूड में मिक्स हो जाता है तो फिर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का अमल जो होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना फूड स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन, मीट, एग, मिल्क वगैरह आते हैं। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। क्या होता है, खुराक जब इसमें आती है, मैदे में आती है, तो इसमें डाइजेस्टिव जूस जो होता है मिक्स होता है, फिर क्या होती है, खुराक 4 घंटे हमारे मैदे में मौजूद रहती है, ये 4 घंटे का टाइम स्टमक में गुजारती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड। वो क्या है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है इसमें एसिड मौजूद होता है। ये एसिड क्या करता है, द एसिड किल द जर्म्स। हमारी खुराक जो हमने एक ओपन एनवायरनमेंट से के अंदर जाती है, तो ज़ाहिर बात है कि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जर्म्स वगैरह जो होते हैं फूड के साथ मिक्स हो जाएं। जब ये खुराक जाती है स्टमक में, फिर ये इसमें जो डाइजेस्टिव जूस मिक्स किया जाता है, तो फिर ये इसमें क्या होता है, एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, वो जर्म्स वगैरह, वो जरासीम जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करता है, और फूड इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या करता है कि हमारा जो जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, ये इसमें एसिड मौजूद होता है, ये हमारे फूड में मौजूद जो जर्म्स होते हैं उनको किल्स करता है, मार जो फूड में मौजूद है। इट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस में जो एसिड होता है, एक तो ये जर्म्स को किल्स करता है, जो वो जर्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और सेकंड नंबर पे ये क्या करता है, डाइजेशन में खुराक को सिंपलर कन्वर्ट करने का जो इसमें प्रोटीन होती है उसको हेल्प करता है। जो खुराक थी हमारे एसोफेगस में आई, एसोफेगस में आने के बाद स्टमक में आई, और स्टमक में खुराक के साथ जो हुआ, उसके बाद खुराक जो आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। क्या है कि माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक आती है तो आज फूड लीव आवर स्टमक, जैसे ही खुराक स्टमक छोड़ती है, इट पास ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, विच इज अ लॉन्ग, जो लंबा इन ट्यूब होती है, एक लंबी और पतली ट्यूब होती है, कोलाइड इनसाइड आवर एब्डोमेन। जो हमारे पेट के अंदर क्या होती है, कॉइल्ड होती है, डंसी हुई होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन ओकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खुराक की फाइनल डाइजेशन होती है, खुराक को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, उसमें जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह होते हैं, बाकी पीछे पार्ट्स में जो हो गया, उसके बाद फाइनल डाइजेशन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। दी 3 ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड है। जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो 3 तरह के ऑर्गन जो होते हैं इधर खुराक को डाइजेशन में मदद करते हैं। देयर आर द लिवर, इसमें एक लिवर होता है, पैंक्रियाज होते हैं, एंड वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक लिवर हमारा जिगर, पैंक्रियाज, और वाल ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उसकी दीवारें जो होती हैं वो भी खुराक को हजम करने में मदद करती हैं। द लिवर प्रोवाइड द बाइल साल्ट। क्या कहते हैं कि लिवर जो होता है हमारा जिगर, क्या होता है, बाइल साल्ट देता है इसको, टू मेक द फैट्स इजीली, जिससे क्या होते हैं कि फैट जो होते हैं हमारी फूड के अंदर वो आसानी से जज़ब हो जाते हैं। द पैंक्रियाज एंड द इंटेस्टिनल वाल्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स होती है, इंटेस्टिनल वाल जिसे हम कहते हैं, सिक्रेट जूस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। क्या होते हैं कि 3 तरह के ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन को में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसमें लिवर जो होता है जो बाय साल्ट प्रोड्यूस करता है, बाद में पैंक्रियाज और इंटेस्टिनल वाल जो होती है, इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, सिक्रेट द जूस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन की वाल जो होती है जूस करती है, जिससे खुराक बाकी जो रिमेनिंग फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती उसको डाइजेस्ट किया जाता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो ओकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कहते हैं कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड को जो जज़ब किया जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट्स में किया जाता है, कि जिधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड होता है। The inner surface of the small intestine has many finger-like structures called the villi। वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, जिधर खुराक को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होती है इसकी लास्ट पार्ट में, इसमें बहुत से
फिंगर की तरह, अंगुलियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विलाई का नाम देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वाल। क्या होती है कि ये डाइजेस्टेड फूड जो होती है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई जो होती है, इससे क्या किया जाता है, पास किया जाता है खून के अंदर, ब्लड के अंदर, थ्रू द वाल्स ऑफ द विलाई, विलाई की वालों के जरिए। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है इसके एंड पे के जरिए, इनकी दीवारों के वाल्स के जरिए इनको क्या किया जाता है, खून में भेजा जाता है। द ब्लड कैरी फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को जो हमारे मुंह से एसोफिगस में आई, एसोफिगस से क्या स्टमक में आई, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, जिधर से तीन आर्गन ने इसको मजीद डाइजेस्ट करने के लिए मदद किया। उसके बाद ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट जब हो जाती है तो ये ब्लड में विलाई के जरिए जाती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में फिंगर लाइक पार्ट्स होते हैं। जब ये खून में चले जाती है तो इसको फिर क्या किया जाता है, ब्लड इसको फिर बॉडी के तमाम पार्ट्स में ले जाता है ताकि बॉडी के तमाम पार्ट्स इससे इजीली एनर्जी हासिल कर सकें। खुराक की कंप्लीट डाइजेशन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, अनडाइजेस्ट ही रह गई, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गई, उसको साथ जो प्रोसेस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, फूड का वो हिस्से जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सके बॉडी के अंदर, फिर क्या किया जाता है, उसे फूड पासिस इंटेस्टाइन, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है इसमें क्या लार्ज बहुत ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है। द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू बी ऑब्जर्व एक्स्ट्रा वाटर। इसका मेन काम जो होता है, इसका मेन जॉब जो होती है, इससे पानी को ऑब्जर्व किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को ऑब्जर्व करती है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड द फीसिस। फिर क्या होती है कि जो हम ये अनडाइजेस्टेड फूड से जब वाटर को ऑब्जर्व जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में होती है, जिसे हम फीसिस का नाम देते हैं। जो एक्सक्रीशन फूड की हमारी बॉडी से हम एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, फीसिस का जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं फीसिस का नाम देते हैं। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। ये जो फीसिस होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में जो होती है इसे स्टोर किया जाता है, हम रेक्टम का नाम देते हैं। रेक्टम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को आखिरी तौर पर बॉडी में स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। द पास द फीसिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अंस। क्या की जाती है, फिर इसे बॉडी से खारिज करने के लिए अंस जो होती है इस्तेमाल की जाती है। हमने खराब कम्प्लीटली प्रोसेस में कहा था कि जब हमने वेयर एंड ओडाइजेशन की एलिमेंट्री कैनाल में होती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, हमारे अंश तक जाती है। फिर हमने खुराक माउथ में आई, एसोफेगस में चले गई, स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो खुराक जो होती है अनडाइजेस्टेड थी, इसे क्या बॉडी से खारिज करने के लिए जो हमारा पार्ट बॉडी एलिमेंट्री कैनाल का यूज होता है उसे अंश कहलाते हैं। ये हम डायग्राम में इजीली देख के समझ सकते हैं कि क्या था, हमारी खुराक इधर से माउथ में एसोफिगस में चले गई, एसोफिगस में बाद स्टमक में कुछ डाइजेशन इसकी माउथ में हो गई, कुछ एसोफिगस में हुई, कुछ स्टमक में आई। में आने के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन आर्गन ने, इसमें लिवर ने, पैंक्रियाज ने और स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स ने इसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया। फिर ये क्या हुआ कि अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चले गई। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इसको अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जज़ब कर, जो होती है सॉलिड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड आ जाती है, वो क्या रेक्टम में आ जाती है, जिधर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है। फिर जो होती है फिशेज जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर इसे अंश के जरिए बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वेयर एंड हु डाइजेशन में ये कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, खुराक को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहाँ होता है, कंप्लीटली इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आपके मज़ीद कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।